करते 10-20 हज़ार कमा सकते हैं। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मेरा माइंड बहुत अक्सर एक मेंटल ब्लॉक, मानसिक लेवल वहां तक बाधित हो गया। और वो मानसिक लेवल 20 साल में हजारों बार मैंने सुना, तब मेरे माइंड में बैठा। लेकिन लाखों रुपए की बात एक मीटिंग में, 2 मीटिंग में जाने से कैसे बैठ सकती है? वो भी जब हजारों बार मैं सुनूंगा तभी दिमाग में बैठेगी ना। तो हम मीटिंगों में जाते रहे, लेकिन शुरू के 1 साल 1.5 साल कुछ भी नहीं हुआ। मैं सच बता रहा हूँ, शुरू के 1.5 साल तक हम मीटिंगों में जाते रहे, काम करने का प्रयास करते रहे, रिकमेंडेड किताबें पढ़ते रहे, जो थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने वाली किताबें हैं। एक्टिव सीनियर से सीखते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और उस दौरान शुरू का जो 1.5 वर्ष था, उस दौरान मेरे साथ के कई सारे साथी थक गए, कई सारे साथी बिजनेस छोड़ गए। और जब साथ के लोग बिजनेस छोड़ देते हैं और फिर कई सारे लोग उन साथियों के साथ ही हार मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक ही चीज आपको कहूंगा कि आप लोग इस दुनिया में अकेले आए थे। जिस दिन आप पैदा हुए थे अकेले पैदा हुए थे, और जिस दिन आप इस दुनिया से जाएंगे अकेले जाएंगे। और ये बात याद रखना, आपके जीवन के सफलताओं का संघर्ष आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। और जिस दिन आपने अकेले चलने का इरादा बना लिया, उस दिन आपके साथ काफिले खड़े हो जाएंगे। और किसी ने सही कहा है, अकेले ही चले थे जानवे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बढ़ता गया। और जब हमारे साथ आपको एनालाइज किया और अपने आप से क्वेश्चन किया कि मैं इस बिजनेस में उन लोगों के लिए आया था या अपने सपनों के लिए आया था? मैं इस बिजनेस में सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर निर्भर होकर अपने सपने साकार करने के लिए आया था, या अपनी कामयाबी की जिम्मेदारी खुद के ऊपर सपने देख के आया था? तो मेरे अंदर से सवाल आया कि मेरे सपनों के लिए दूसरे लोग संघर्ष नहीं करेंगे, लोग काम करें और मैं कामयाब हो जाऊं? नहीं, मेरे सपने मेरी मेहनत के ऊपर आधारित होंगे। और दोस्तों, हमने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। और फिर कुछ लोगों को मिले, अजनबी लोगों को मिले, जो अजनबी लोग हैं, जो आपके संगठन में आए लोग हैं, आगे से आगे जो लोग जुड़ते हैं। आप में से जितने लोग हैं, आप ये बताइए, वेल्थ में आने से पहले या गट सेलिंग में आने से पहले आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे को जानते थे? हेलो, कितने लोग ऐसे हैं? एक भी नहीं। तो जब आप अकेले चलने का इरादा करके इस बिजनेस में एक निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग हैं पूरे भारत में जो आपके कंधे से कंधा मिला के दोस्तों आपको बुलंदियों पे ले जाएंगे। तो हम लोग जब आगे बढ़े तो बहुत सारे लोग आए, और उसके बाद क्या हुआ, हमारा संगठन बढ़ना शुरू हुआ, हमने सीखना शुरू किया, और हम लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ गए। 25,000 लोगों का संगठन हमने अगले 3 साल में खड़ा कर दिया। और मैंने अपने जीवन की पहली कार 2005 में खरीदी, जब मैं 24 साल का था, अनमैरिड था। अपने सपनों की बड़ी सी कार में लेके आया। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जिंदगी में सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। सफलता की चोटी पे बरकरार रहना बड़ी बात है। हम लोग सफलता की सीढ़ियां तो चढ़ गए, हजारों लोगों का संगठन हो गया, लाखों रुपए आए, कार ले लिया। लेकिन कई बार बड़े बड़े संगठन के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो पूरे के पूरे संगठन को, पूरी कंपनी को, पूरे के पूरे सिस्टम को क्रैश कर देती है। और वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी हिंदुस्तान की, 1 करोड़ लोगों का उस कंपनी का नेटवर्क था। 2005 में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में आती थी। और उस कंपनी के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कंपनी आज भी चल रही है, लेकिन पूरे भारत का जो नेटवर्क था वो क्रैश हो गया। और हम लोगों की हुई मेहनत, हम लोग बुरी तरह से मायूस हो गए। हमारे साथ के बहुत सारे साथी फाइनेंशियली परेशानियों में आ गए। हमारे साथ के बहुत सारे साथियों की गाड़ियां बिक गई। और दोस्तों, वो एक ऐसा वक्त था 2007 और 2008, 1 वर्ष का, जिस दौरान हम लोग के ऊपर असफलता हावी हो गई। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि जिंदगी में जब असफलता आपके ऊपर हावी हो जाए, जब आपको लगे कि आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर गए हैं, उस परिस्थिति में अगर आप जमीन पे गिर भी गए
गिरना मायने नहीं रखता। अगर आप जमीन पे गिर गए हैं, उस दौरान आप थोड़ी देर के लिए सुस्ता लेना, थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना, पर कभी हार मत मानना। क्योंकि जिंदगी में आप कितनी बार गिरते हैं ये बात मायने नहीं रखती, गिरने के बाद कितनी बार फिर से आप उठ के खड़े हो जाते हैं ये बात मायने रखती है। और वो जो 1 साल था जो परेशानियों का रहा, विपरीत परिस्थितियां रही, हम लोगों के साथ के लोगों की गाड़ियां बिक गई। लेकिन 2008 में फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में 6 साल काम किया, हजारों लोगों का संगठन बनाया। आज हम मायूस होके, हताश होके अगर इस लाइन को छोड़ देंगे, अगर हम आज डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दें, हम किसी नए बिजनेस को शुरुआत करेंगे। जब मैं किसी नए बिजनेस में जाऊंगा, वो मेरे लिए बिल्कुल नया फील्ड है, वहां पे नए बिजनेस को करने के लिए जो बातें, जो एक्सपीरियंसेस, जो नॉलेज मेरे को अगले 6 साल में मिलेगी, नए बिजनेस के अंदर नई चीजें होंगी। लेकिन अगर मैं फिर से डायरेक्ट सेलिंग में ही काम शुरू करूं, उसी पुरानी लाइन में काम शुरू करूं जिस लाइन में मेरे को असफलता मिली, वहां पे जो मेरा 6 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, जो अनुभव है, जो प्रैक्टिकल घटनाएं हैं, अगर मैं नई लाइन में जाऊंगा तो मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस की एक भी बात नई लाइन में काम नहीं आएगी। अगर नई लाइन में जाता हूं तो जीरो से शुरू होऊंगा। अगर मैं दोबारा से फिर डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूं तो मेरे 6 साल की हुई मेहनत, 6 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल का नॉलेज, 6 साल का लिंक सर्कल मेरे काम आएगा। और जहां एक नया आदमी डायरेक्ट सेलिंग में 6 साल बाद पहुंचेगा, वहां मैं पहले दिन से बात अंदर से आई और हमने फिर से डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का निर्णय लिया। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जिंदगी में जो लोग सोचता है हमारे से गलतियां हुई, हमें असफलता मिली, दोस्तों गलतियां हर किसी से होती हैं और आपसे पूरी जिंदगी गलतियां होती रहेगी। गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती को दोहराना बुरी बात है। हम लोगों ने उन 6 सालों में जो गलतियां की, जिसकी वजह से हम लोगों को असफलता आई, हम लोगों ने उन गलतियों से शिक्षा लेके फ्यूचर में उन गलतियों को ना दोहराते हुए फिर से सबक लेके काम करने का निर्णय लिया। और दोस्तों, हम लोगों ने शुरू के 2 साल बहुत जबरदस्त काम किया। उस एसी कार में जिसमें हम चलते थे, उस कार को अफोर्ड करने की हिम्मत नहीं थी। कार थी, बहुत जगह हम लोग बस में जाते थे, बहुत जगह हम ट्रेन में जाते थे, बहुत जगह बाइक में जाते थे। शुरू के 2 साल जम के काम किया और जम के काम करने के बाद संगठन फिर से खड़ा हो गया, क्योंकि पुराने लीडर से साथ अनुभव था, नॉलेज थी, और फिर से दोस्तों संगठन बहुत बड़ा हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने वो अर्निंग की, वो सपने साकार हम लोगों ने किए जो सपने हम लोगों ने 2004 में, 2003 में, 2002 में देखे थे। बड़ी बड़ी गाड़ियों के सपने, घर के सपने, एग्रीकल्चर लैंड के सपने, बिल्डिंगें बना के रेंट पे देने के सपने, यानी जितने सपने थे वो सब साकार हुए। करोड़ों रुपए आपने किया। और हमारा जो संगठन था, एक वक्त ऐसा था 2012 से 2014 तक हमारी टीम उस कंपनी की हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम रही। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा, मैं अक्सर कहता हूं, सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता एक रास्ता है। हमेशा चलते रहे और उतार और चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। और 2014 में जब हमारा संगठन बहुत बड़े बूम पे था, बहुत बड़े लेवल पे था, फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, सीबीआई, भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसियां, मैं नाम भी बता देता हूं, PACL इंडिया लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी थी, हिंदुस्तान की रियल एस्टेट की बहुत बड़ी कंपनी थी, 4 लाख एकड़ लैंड थी कंपनी के पास, पूरी दुनिया के कई सारे देशों में होटल्स थे, कंपनी का टीवी बहुत कुछ था। और उस कंपनी के अंदर मेरा 400 करोड़ का व्यवसाय था और हमारी टीम क्रैश हो गई। हम फिर कहां पे आ गए? जीरो पे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जब कोई आदमी पहली बार गिरता है उसको बहुत चोट लगती है। जब वो आदमी ठोकर खा के दूसरी बार गिरता है तो उसके दिमाग में एक बात होती है, कोई बात नहीं, फिर खड़े हो जाएंगे। जब वो आदमी तीसरी बार गिरता है तो उसको कोई परवाह, वो जो झटका लगा उस वक्त तक हम मजबूत हो चुके थे, हमें एक चीज पता चल चुकी थी कि जिंदगी में जो चलेगा वो गिरेगा। आप जितने लोग हैं, जिंदगी में जब आप छोटे बच्चे थे
जब आप छोटे बच्चे थे आप लोग गिरे थे, डेफिनेटली गिरे थे, और जो बच्चा गिरने से डर गया वो चलना नहीं सीखा। आप गिरे, आप फिर खड़े हुए, फिर चले, फिर गिरे, फिर उठे, फिर चले, फिर गिरे, तो गिरना महत्वपूर्ण नहीं है, उठ के चल देना महत्वपूर्ण है। और दोस्तों फिर हम लोगों ने नितिन जी, धर्मेंद्र जी, लालदीमान जी, पंकज जी, आप में से बहुत सारे साथी, हम सब लोग फिर एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ हमने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का काम शुरू किया, रिसर्च कंपनी, और बहुत बड़े लेवल पे हमारा काम हो गया, पूरे इंडिया में काम हो गया, लाखों रुपए के पे ऑफ दोस्तों आने लगे, बहुत सारा पैसा वहां से मैंने अर्न किया। वहां से भी मैंने एक बिल्डिंग बनाई जो रेंट पे दे रखी है, धर्मेंद्र जी ने देखी है हमारे अम्बाड़ा में, उस कंपनी से भी मैंने पैसा कमाया, ये इंडस्ट्री नाम बता दो। देखिए हम क्यों गए वहां पे, हम लोग 10, 20, 50 लाख रुपए कमाने के लिए नहीं गए, हम लोग इसलिए गए कि हम 2 से 5 साल काम करें, एक स्टेबल और एक स्ट्रांग नेटवर्क खड़ा करें और लाखों करोड़ों की आमदनी लेके एक आर्थिक आजादी हासिल करें। लेकिन दोस्तों आर्थिक आजादी हासिल आप उस प्लेटफॉर्म पे कर पाएंगे जिस प्लेटफॉर्म के मैनेजमेंट के पास एक विजन होगा। दोस्तों उस मैनेजमेंट के पास एक विजन नहीं था, लीडर्स के पास, उन लोगों को एक आम आदमी का दर्द मालूम नहीं था कि एक आम आदमी घर घर जाके डोर को जाके कैसे लोगों को जोड़ता है, कैसे प्रोडक्ट सेल करता है, कैसे नेटवर्क को बिल्ड करता है। आज ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए नितिन जी या देवेंद्र जी या धर्मेंद्र जी, इन लोगों को 1 वर्ष लगा है। इस मीटिंग को 100 लोगों पे जाने में अगले 2 महीने लगेंगे, हजारों लोगों पे जाने में अगले 1 साल लगेगा, पर इन 20 लोगों को जनरेट करने में 1 साल लगा है। वो जो 1 साल शुरुआती दौर दर जाने का जो दर्द है, ये उस मैनेजमेंट के पास नहीं था। पिछले 20 वर्षों में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल हुआ क्या। हम लोग संगठन में आए, हमने मेहनत की, हमने पैसा कमा लिया। जैसे ही हमारे फ्रंट रो के लोगों के पैसा कमाने की बारी आई, बड़ा लीडर तो पैसा कमा गया, उन लोगों के पैसा कमाने की बारी आई, जब उनका नेटवर्क बड़ा होना था तब कंपनी या मैनेजमेंट क्रैश हो गया। फिर हम लोग एक बहुत मजबूत पुरानी कंपनी में गए, क्या सोच के कि यहाँ हम और हमारे लोगों के सपने साकार होंगे। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ए कनेक्टिंग पीपल एंड मेकिंग देम सक्सेसफुल। ये लोगों को जोड़ने का, लोगों को कामयाब करने का बिजनेस है। जब आप लोगों के सपने के बारे में सोचेंगे तो आपको अपने सपनों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये देखें कि ये कंपनी का प्लेटफॉर्म मजबूत है, कंपनी 1983 से है, कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, शेयर्स पब्लिक के शेयर्स हैं कंपनी में, कंपनी एक ट्रस्ट है, PACL पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, लीडर्स के पास शेयर थे उसके, ये मजबूत कंपनी है और यहाँ पे हमारे लोगों के सपने साकार हो जाएंगे। और हमने काम करना शुरू किया। वाकई दोस्तों मेरे फ्रंट रो के लीडर्स, मेरी सेकंड रो के लीडर्स करोड़ों रुपए कमा गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ गई, लेकिन हमारी थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, जब उनके पैसा कमाने की बारी आई तो उनका करियर क्रैश हो गया। और वो जो दर्द था दोस्तों कि एक व्यक्ति ने हमारे साथ एक ऐसे समय पे काम शुरू किया जब उसके बच्चे 6 साल 7 साल के थे, उसने मेहनत की अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, लेकिन जब उसके बच्चे 15 साल 18 साल में गए, उसको अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना था, उस वक्त मैनेजमेंट या कंपनी क्रैश हो गई। वो व्यक्ति जब उसने अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने देखे थे, वो उस दौरान अपनी दाल रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। वो जो दर्द था दोस्तों उसने हमें क्या किया। लेकिन फिर हमने देखा कि भारत में आज डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कंपनियां हैं जिनमें लोग 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल 25 साल पहले गए, काम शुरू किया, 25 साल से एक ही कंपनी में है और आज करोड़ों रुपए की आमदनी ले रहे। उन लोगों में और हमारे अंदर अंतर क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं जी छोटी कंपनी है, वेलजन छोटी कंपनी है, वेलजन का मैनेजमेंट, ये बातें समझ में आ रही है मेरी बातें में क्या कहूँ, दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रही सर, नहीं सर, दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रही, ये छोटी कंपनी है। मैंने उन लोगों को एक बात बोला कि कंपनी क्यों खोली, मैं आपको बता देता हूँ। 3.5 लाख किलोमीटर मैंने बाइक चलाया, थकते नहीं है हम लोग, 42 साल की एज है। 5 लाख किलोमीटर मैंने कारें चलाई है, बस ट्रेन और जहाज का कोई मीटर या कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है, कारण का तो मीटर है मेरे पास,
मीटर देख के आया ये 2.5 लाख चल गई, ये 3 लाख चल गई, है ना? तो मीटर है, बस जहाज और ट्रेन का तो मीटर नहीं है, उसमें भी चले होंगे लाखों किलोमीटर। तो घर वाले कई बार बोल देते हैं, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब से है, ठीक ठाक जमीन है, कुछ हमने खरीदी है, 15 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है, बिल्डिंग है, सब कुछ है। एक लड़का है, वो बोलते हैं क्या जरूरत है, उल्टे काम छोड़ दो, बहुत है। सच बता रहा हूं, मैंने उनको एक सिंपल सी बात कही कि आई एग्री विद यू कि हम लोगों ने पिछले 15 सालों में करोड़ों रुपया कमा लिया, उस पैसे को प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया, आज हम फाइनेंशियली फ्री हैं। लेकिन 15 वर्षों में जिस काम ने मेरे सपने साकार किए, एक आम आदमी को एक रॉयल जिंदगी दी, अगर आज सिर्फ मैं सेटिस्फाई होकर बैठ जाता हूँ, सिर्फ सुबह उठे, खाने की टेंशन नहीं है, पीने की टेंशन नहीं, रहने की टेंशन नहीं, बच्चों की टेंशन नहीं, खाना खाया सो गए, पशुओं की तरह गोबर किया, खाना खाया सो गए, सिर्फ यही जिंदगी है। अरे जिस काम ने हमें ये चीज दी, क्यों ना हम उस नॉलेज, उस एक्सपीरियंस और उस जुनून का इस्तेमाल करके अपने उन लोगों को सपने साकार करने का प्लेटफॉर्म दें। मरना तो वैसे ही है, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा अगले 10 साल के बाद मैं तब भी 50 साल का हो जाऊंगा, अगर मैं कुछ करूंगा, क्रिएटिविटी के साथ रहूंगा, तब भी मैं 10 साल का 50 साल का हो जाऊंगा। जिंदगी में क्रिएटिव रह के बड़े होना और बिना क्रिएटिव रहे बड़े होना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। पता नहीं किस दिन जाना है, सबने जाना है एक दिन। मैंने कहा हम लोग क्रिएटिव ही रहेंगे, क्रिएटिविटी में रहेंगे और कुछ ना कुछ करने के लिए हम पैदा हुए। खा के सोने के लिए, जाने के लिए पैदा नहीं हुए, खाना मुद्दा नहीं है, जिंदगी में कुछ करना है, जुनून है। और ये कंपनी खोलने के पीछे पर्पस एक ही है, जिन मेरे साथियों ने मेरे सपने साकार करने के लिए मेरे संगठन में 10 साल, 5 साल, 15 साल काम किया, उन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा मंच देना कि वो इस कंपनी के ऊपर सीना तान के एक फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद ले सके। और जो छोटी कंपनी है, मैंने उन लोगों को एक सिंपल सी बात कही कि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में शुरू हुआ, उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग के प्रति 99% लोग नेगेटिव थे और आज भी नेगेटिव है। सही बता रहा हूं, क्यों ना नेगेटिव है? जो नेगेटिव लोग थे ये 20 साल पहले भी नेगेटिव थे, आज भी नेगेटिव है, अगले 20 साल के बाद भी नेगेटिव रहेंगे। लेकिन जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का विजन है, उन लोगों को इन नेगेटिव लोगों की परवाह ना 20 साल पहले थी, ना आज है, ना आज आने वाले समय में होगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का विजन है। वो विजन क्या है कि वो लोग अपनी मस्त चाल में चल रहे हैं। जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ 1995, सबसे पहली कंपनी थी और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जिसने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को एक पहचान दी, एमवे 1998 में शुरू हुई। कितने लोगों ने किया था एमवे 1998 में? नहीं किसी ने किया? बता देता हूँ, किया था सर। चलिए, बहुत तेजी से पूरे देश में शुरू हुई जी। 98 में नहीं किया, अभी किया। चलो कोई बात, 98 में इंडिया में एंटर किया मैंने, दिसंबर 1998। और जिस कंपनी में मैंने काम किया स्वदेशी मार्केटिंग, उसने फरवरी 1999 में उसको देख के इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग शुरू की। और मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे को एक ऐसी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला 6 साल कि जिसका एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था। बहुत जबरदस्त एजुकेशन थी उसके लीडर्स के पास, बहुत जबरदस्त ट्रेनर थे उस कंपनी के लीडर्स। और ऐसे ग्रेट अप्लायंस और मजबूत लीडर्स के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। और उस दौरान मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अमृतसर से लेके दिल्ली 500 किलोमीटर है। सन 2000 में अमृतसर से लेके दिल्ली तक एक भी लीडर ऐसा नहीं था सर जिसका 2 लाख का चेक। हम लोगों को 2002 में, 2001 में प्लान दिखाने जाते थे कि बिजनेस है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये अमेरिका में बहुत बड़ा है और यहाँ पे भी बहुत बड़ा होगा, यहाँ लाखों रुपए महीना आ सकते हैं। वो बोलते थे किसको आते हैं लाखों रुपए महीना? हम बोलते हैं तो अमेरिका में आते हैं, इंग्लैंड में आते हैं। वो बोलते हैं वहां जाके करो। एक भी बंदा नहीं था सर जिसका 2 लाख रुपए का चेक हो। और मैंने देखा कि सन 2002 में एक ऐसा दौर था जब डायरेक्ट सेलिंग की सभी कंपनियों का बिजनेस भारत में 100 करोड़ रुपया भी नहीं होता था। कितना? 100 करोड़ रुपया भी नहीं होता था। जिस कंपनी में मैं काम करता था 12 करोड़ उसका बिजनेस था सालाना, क्योंकि उस वक्त सप्लीमेंट नहीं होते थे। हम लोग साबुन, तेल, चाय, टेस्ट बेचते थे। मेरी बात समझे? उस वक्त बंदे को अगर FMCG का सामान बेचना है 500 रुपए में थैला भर जाता था।
आज तो 500 रुपए में वो ओमेगा 3 लेके जाता है। 5000 का सामान एक छोटे से बैग में, उस वक्त सप्लीमेंट नहीं थे। तो सभी कंपनियों का बिजनेस 100 करोड़ नहीं था, ये मैंने देखा। किसी भी आदमी की इनकम 2 लाख रुपए महीना नहीं थी। एक व्यक्ति डॉक्टर ब्रैच, सुना है सब नाम? डॉक्टर हरभजन ब्रैच, हमारे चंडीगढ़ का है, एमएल में बहुत बड़ा चेक है आज उसका 20-30 लाख रुपए का। उस वक्त उसका चेक 50,000, वो बोलते डॉक्टर ब्रैच को 50,000 आते हैं। और वो डॉक्टर ब्रैच भी अमेरिका से एमबीए में डायमंड बनने के बाद जब इंडिया लॉन्च हुआ तो अमेरिका से इंडिया आया था एमबीए करने, तो जाता बंदा था। तो ये दौर हमने देखा, और जो नेगेटिव लोग थे वो तब भी नेगेटिव थे, और जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का विजन था, ये डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि पिछले साल इंडिया में ये डायरेक्ट सेलिंग उद्योग बढ़ते 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 बढ़ते, जब हमने नजर उठा के देखा 2014 में, जब हम लोग पीएसीएल में थे, कि हमारे वो जो भाई थे, वो डेमो दिखाने वाले भाई, वो साबुन तेल चाय पेस्ट बेचने वाले भाई, वो 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग। और मैं फैक्ट बता रहा हूं, और हमारे अपलायंस हमें 2002 में 2003 में ये बोलते थे कि रणधीर जी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग हजारों करोड़ की इंडस्ट्री होगी। कुछ लोगों ने यकीन किया, कुछ लोगों ने यकीन नहीं किया। लेकिन जब हमने मुड़ के देखा कि 2014-15 में 13,000 करोड़ पे चली गई, और हमने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20-20 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग आ गए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले साल डायरेक्ट सेलिंग ने इंडिया में 18,000 करोड़ का आंकड़ा टच किया। और आज इंडिया में जब हम बातें करते हैं कि लोग 50,000 रुपए महीने की इनकम के ऊपर भी हंसते हैं, आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में जिस लीडर की इनकम 1 लाख रुपए है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज इंडिया में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ 70 लाख रुपए के पे आउट लोगों के हैं। क्या आपको बिलीव होता है? देखो, आज ये कोई मीटिंग नहीं है कि मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भी बोल सकते हैं कि आपको बिलीव है कि कोई आदमी 1 करोड़ 70 लाख रुपए महीने का ले सकता है? सच में जिसको बिलीव है वो हाथ खड़ा करे। आपको बिलीव नहीं है? नहीं, हाथ खड़ा नहीं करना। जब बिलीव नहीं है तो नहीं करना बहन जी, नहीं है। सच है ये बात, ये बात सच है। क्यों सच है? क्योंकि उन लोगों को मैं 20 सालों से जानता हूं कि वो लोग 20 साल पहले, एक व्यक्ति टीवी चैनल चलाता है, चैट विद सुरेंद्र बस, कितने लोगों ने देखा उसको यूट्यूब? 1 करोड़ लोगों की टीम है, और मैं उस आदमी को 20 साल से जानता हूं। जींद में वो बंदा केबल ऑपरेटर था। केबल ऑपरेटर का क्या काम होता है? घर घर में जाके केबल के कनेक्शन देना, हर महीने कनेक्शन लेना। मेरी बात सुन, हमने उसको केबल के कनेक्शन लगाते देखा है। आप हो सकते हैं कि ये बंदे फ्रॉड है, टाई लगा के ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं बोल सकता। और आज दोस्तों, अमृतसर से लेके दिल्ली तक, अमृतसर से लेके दिल्ली तक 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख करोड़ की कोई गिनती नहीं है। अमृतसर से लेके दिल्ली तक 1 करोड़ 65 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं। मैं सही बता रहा हूं। और मैं आपको अमृतसर से लेके दिल्ली तक 100 लोगों की लिस्ट देता हूं। आप अगले 15 दिन बेलजन ना करें, आप अगले 15 दिन उन 100 लोगों के आसपास पड़ोस में जाके पता करें कि ये बंदे करते क्या है। मैं सही बता रहा हूं। आज डायरेक्ट सेलिंग की ये पावर है इंडिया में। और जो महिलाओं की अगर हम बात करें, डायरेक्ट सेलिंग की जो सबसे पहली कंपनी है, किसी को पता है कब शुरू हुई? नहीं पता। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे पहली कंपनी सन 1885 में शुरू हुई। उस कंपनी का नाम है एवॉन। कितने लोगों ने सुना इस कंपनी का नाम? एवॉन का नाम नहीं सुना? नहीं सुना किसी ने? इधर से नहीं सुना किसी ने? एवॉन का सुना है? एवॉन, इसमें महिलाओं के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ही आते हैं। बहुत इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। हाई फाई महिलाएं एवॉन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं। और एवॉन को एक महिला ने ही शुरू किया था, सबसे पहली कंपनी। वो विडो महिला थी,
वो डोर टू डोर जाके परफ्यूम बेचती थी। जब उसने परफ्यूम बेचा महिलाओं को, तो फिर उसको लगा कि अगर मैं खुद परफ्यूम बेचती हूँ तो मैं कब तक बेचूंगी। अगर मैं इस परफ्यूम में से आधा हिस्सा जिसके घर पे जाकर मैं परफ्यूम बेच रही हूँ, अगर मैं इसको ये बोलूँ कि ये परफ्यूम 100 रुपए का है, अगर आप इस परफ्यूम को बिकवाएंगे तो 20 रुपए आपके भी। उसने महिलाओं के ग्रुप बनाना शुरू किया। वहां से उस कंपनी की शुरुआत हुई एवॉन की। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गूगल आपके पास है, गूगल कर ले। 136 साल पहले शुरू हुई कंपनी एवॉन आज दुनिया के 200 देशों में काम करती है। और सबसे खुशी की बात है, ये दुनिया में तीसरे नंबर पे है सेल्स में। 2 लाख समथिंग करोड़ का सालाना टर्नओवर है। और आज डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड वाइड अगर देखें, डायरेक्ट सेलिंग में 70% डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम है। वर्ल्ड वाइड महिलाएं आगे हैं। क्यों आगे हैं मैं बता रहा हूं। हम किसी के घर पे जाके सैनिटरी पैड का डेमो दिखाने के लिए 36 तरह की समस्याएं होंगी, लेकिन एक महिला को लोगों से बात करने में, परिवारों से बात करने में कोई समस्या नहीं है। महिलाएं आपस में हम लोगों से ज्यादा जुड़ी होती है, कनेक्टेड होती है, फैमिली से आसानी से स्प्रेड हो जाती है। और इंडिया में भी अगर आज हम बात करें, इंडिया में इस समय 47% डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं आगे हैं। जिन करोड़ों रुपए की मैं चर्चा कर रहा हूं, आज हिंदुस्तान में एक महिला ऐसी है जिसका 1 करोड़ रुपए का चेक है। कितने लोग जानते हैं उस महिला को? नहीं जानते बंदे, गूगल कर ले। उस महिला का नाम है डॉक्टर सुरेखा भार्गव, दिल्ली की है। कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना? जी 1 करोड़ रुपए का चेक है। मोदी के में काम करती है वो, 25 साल से काम करती है। 1995 में मोदी के शुरू किया था, तब से लेके आज तक कंपनी के साथ। आज 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख वाली महिलाओं की कोई काउंटिंग नहीं है। एक महिला दीपक पत्रावाला, कितने लोगों ने सुना है? 70 लाख रुपए का चेक है। ये मैं महिलाओं की बातें कर रहा हूं आप लोगों से। बहुत एक लड़की है, 25 साल की वो लड़की है, 18 साल की एज में उसने काम शुरू किया था। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, पार्ट टाइम शुरू किया था, अक्षी दत्ता, 15 लाख का चेक है। दिल्ली की है, फरीदाबाद की है, फरीदाबाद दिल्ली की बात है। दिल्ली में कई लोग हैं जिनका 1-1 करोड़ रुपए का चेक है। दिल्ली में, हमारे लुधियाना में, चंडीगढ़ में। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा फ्यूचर है। बट ये फ्यूचर कौन क्रिएट कर पाएगा? जिस व्यक्ति के पास विजन है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत की जो आबादी है 140 करोड़ है, और जो अमेरिका है उसकी आबादी 30 करोड़ है। अमेरिका के 30 करोड़ लोगों ने जो डायरेक्ट सेलिंग में पिछले साल जो टर्नओवर किया है 2 लाख करोड़ किया है। और इंडिया के 140 करोड़ लोगों ने जो डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर किया है 18,000 करोड़। आप अंदाजा लगाइए कि हमारी आबादी अमेरिका से 5 गुना ज्यादा है लगभग, और बिजनेस सैकड़ों गुना कम। ये हमेशा नहीं रहेगा। एक वक्त ऐसा था जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में था ही नहीं, 1995 से पहले। एक वक्त ऐसा था जब डायरेक्ट सेलिंग 100 करोड़ था, आज 18,000 करोड़ है। अब 18,000 करोड़ का मतलब समझिए, जब से ये आंकड़े मैंने देखे, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि 18 गुना का मतलब मैं आपको बताता हूं। 100 करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री को मैंने देखा है, मैंने देखा है। 100 करोड़ से 18,000 करोड़ मेरी आंखों के सामने हुई। कितने गुना बड़ी बिजनेस? 180 गुना इंक्रीज हुआ है बिजनेस पिछले 18-19 सालों में। इसका मतलब बताता हूं। जिस आदमी की सैलरी 2002 में 10,000 थी, अगर उसको 180 गुना बढ़ा दें, आज कितनी हो गई वो? 18 लाख। मेरी बात समझ? क्या इतना ग्रोथ किसी आदमी के सैलरी ने, किसी बिजनेस ने किया? इसका सीधा मतलब है डायरेक्ट सेलिंग में जिस आदमी का चेक सन 2002 में 10,000 था, आज उस आदमी का एवरेज चेक 18 लाख है। अब मैं एक बात बताता हूं कि ये जो वक्त गुजर गए, जो मैं बातें आपके साथ कर रहा हूं, डोंट वरी, जो भी पीछे हुआ अच्छा हुआ। आने वाला जो वक्त है उसका विजन एबिलिटी टू सी द फ्यूचर। आज आपका चेक 200 रुपया है, आज लोग मीटिंग में नहीं आ रहे, आज लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे, आज आपको इनकम नहीं आ रही, लोग आज आपकी
बात नहीं सुन रहे। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, फ्यूचर कुछ और है, फ्यूचर कुछ और है। विजन, दूरदृष्टि, हम आने वाले समय के लिए इस बिजनेस में आए। आज की इनकम को मत देखें। आज तो आप अपने परिवार को चलाने के लिए दुकान, नौकरी, जो भी आप काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? वो प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं, उसको करते रहे। फोकस जो विजन है वो फ्यूचर पे रखें। डायरेक्ट सेलिंग हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। और केपीएमजी और फिक्की ये बोल रही है कि डायरेक्ट सेलिंग अगले 5 वर्षों में इंडिया में 64,500 करोड़ का आंकड़ा टच कर देगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गूगल कर ले। केपीएमजी और फिक्की तो जानते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत सरकार की संस्था है, बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उसमें। तो फिक्की बोल रही है कि डायरेक्ट सेलिंग अगले 5 वर्षों में 64,500 करोड़ का आंकड़ा टच कर जाएगी। अब देखिए, आप लोग इस बात का यकीन करें या यकीन ना करें, वो आपकी मर्जी, आपका थॉट प्रोसेस, बट मेरे को तो यकीन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ से 18,000 करोड़ मैंने देखा उसको होते। मेरे को 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मेरे सामने हुई। मेरे जो लोग आज 1 करोड़ 65 लाख का चेक ले रहे हैं, वो लोग ऐसे इतने लोगों की मीटिंगें लेते मैंने देखे, और मैंने उन लोगों को बसों में चलते देखा, और हमने भी उन लोगों का कई बार मजाक किया, क्योंकि एक वक्त था हम लोग रियल एस्टेट कंपनी में, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो उनका पे आउट छोटा था, हमारा पे आउट बड़ा था। लेकिन व्यक्ति अनुभव से ही सीखता है। तो इस विजन को रखते हुए इस बिजनेस को बिल्ड करने का निर्णय लें। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं जी, इस बिजनेस में जुड़ना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में लाखों लोग पूरे भारत में जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग में या वेल्थ में हजारों लोग जुड़े हुए हैं। जुड़ना कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है इस बिजनेस के अंदर एक विजन रख के इस बिजनेस को बिल्ड करने का एक निर्णय लेना। अगर आपको इस कंपनी पे, इस बिजनेस प्लान के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में, हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, हमारे विजन के बारे में किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप बैठे, टेबल पे बैठे, नितिन जी के साथ बैठे, धर्मेंद्र जी के साथ बैठे, देवेंद्र जी के साथ बैठे, मेरे साथ बैठे, वो सारी चीजें अपना डाउट क्लियर करने के बाद विजन क्लियर करें। और विजन क्लियर करने के बाद जब आपने इस बिजनेस को शुरू कर दिया है, तो फिर 2 से 5 साल पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये बिजनेस बड़ी स्पीड से करने का बिजनेस है। अगर आपके विजन में डाउट होगा, अगर आपके विजन टैंक में छेद होगा, तो आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मान लीजिए पानी का टैंक है, अगर उसके थल्ले में छेद होगा, आप ऊपर से उसमें ट्यूबवेल चलाते रहे, मोटर चलाते रहे, वो टैंक कभी भी भरा नहीं। तो अगर आपके विजन में डाउट नाम का छेद है, कभी भी आपका वो हौसला, आपका वो कॉन्फिडेंस इस बिजनेस को बिल्ड करने का नहीं हो पाएगा। कभी भी आप इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो विजन क्लियर करने के बाद इस बिजनेस को करने का निर्णय लीजिए। हम सब लोग आपके साथ हैं। और एक ही चीज कहूंगा कि वेलजन ग्लोबल मार्केटिंग आपके सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से वचनबद्ध है। और दोस्तों, आइए मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां सपने साकार हो सकते हैं। थैंक यू।